जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर। आज हम कंप्यूटर का लेक्चर लेकर आए हैं, तो फ्रेंड्स जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बहुत लोग कंप्यूटर पढ़े भी होंगे, लेकिन हम लोग एग्ज़ाम के जो एग्ज़ाम में कंप्यूटर के रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बेसिक के बारे में, ठीक है। और ज़्यादा बेसिक भी नहीं जानेंगे, ठीक है। सब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे हम लोग के घरों में कुछ बिजली सबके घर में होगी ना। बिजली तो सबके घरों में है भाई, है ना। क्या होती है, करंट जो है दो टाइप की होती है, एसी और डीसी होती है ना। करंट कितने टाइप की होती है? दो टाइप की, एसी और डीसी करंट। एसी करंट और डीसी करंट। जो हम लोग के घरों में जो बिजली आती है, करंट आती है, करंट वो कौन सी करंट आती है? एसी करंट आती है। कौन सी? एसी करंट। अब मैं बात करूँ कंप्यूटर, ठीक है। चलिए, अब करंट है तो कंप्यूटर भी है सबके घर। मान लीजिए कि आप लोग के घर कंप्यूटर होगा, ठीक है। तो हम लोग के घर क्या है? कंप्यूटर है। तो उस हम लोग के घर जो करंट आती है, कौन सा करंट आता है? एसी करंट आता है। कौन सा करंट आता है? एसी करंट। अब दूसरा क्वेश्चन कि हमारे कंप्यूटर जो है ना, कंप्यूटर वो उसको ऑन करते हैं। कंप्यूटर को जब हम ऑन करते हैं तो वो कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो सबसे पहले करंट कहाँ जाता है? सबसे पहले कंप्यूटर के किस पार्ट में करंट आता है, फ्लो करता है, किस पार्ट में बताइए। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सीपीयू में। नहीं, तो जो बता रहा है सीपीयू वो गलत है, ठीक है। सीपीयू में नहीं आता है, बल्कि सबसे पहले कंप्यूटर जब ऑन करते हैं तो सबसे पहले करंट जो आता है वो एसएमपीएस में आता है। कहाँ आता है? एसएमपीएस। एसएमपीएस क्या होता है? तो ये एक स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। इसका काम क्या होता है? जैसे हम लोग की कंप्यूटर को, जैसे हमारे घर पे लाइट आ रही है ना, बिजली आ रही है, डायरेक्ट कंप्यूटर को जोड़ देंगे ना तो भड़क जाएगा। चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे कंप्यूटर को कौन सी करंट की नीड है? डीसी करंट की। कौन सी करंट की? डीसी करंट की हमारे कंप्यूटर को नीड है ना। और हमारे घरों पर तो सब करंट आती है एसी, लेकिन हम लोग का कंप्यूटर का चाहिए डीसी। तो सबसे पहला करंट जो है कहाँ आता है? एसएमपीएस में। एसएमपीएस में, ठीक है। एसएमपीएस का फुल फॉर्म स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका काम क्या होता है? तो कंप्यूटर में इसका काम ये होता है कि ये एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। कौन? एसएमपीएस, ठीक है। कौन बाबू? एसएमपीएस। आपको कहेगा सर यूपीएस क्या होता है? तो देखिए, कंप्यूटर ये यूपीएस भी एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। एसी को क्या करता है? डीसी में कन्वर्ट करता है। लेकिन यूपीएस हम लोग क्यों यूज करते हैं? ये बैकअप के लिए, ठीक है। इसके लिए बैकअप यूज के लिए। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कंप्यूटर चला रहे हैं, जैसे पावर कट गई है ना, क्या कहे? पावर कट गई तो तो चलाना, लैपटॉप है तो पावर कटेगा ही नहीं। उसमें तो दिखाता है कि हाँ है 40 इतना चार्ज है, इतना % चार्ज है ना। अगर हम कंप्यूटर चला रहे हैं, अचानक लाइट कट गई, पावर कट गया, तो क्या करेंगे? तो यूपीएस को स्टार्ट कर देते हैं। यूपीएस वो भी, उसमें भी बैटरी लगी होती है। तो यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? अनट्रीटेड पावर सप्लाई। ये भी क्या करता है? एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। यूपीएस भी क्या करता है? एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। फर्क बस इतना है, ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगा होता है एसएमपीएस, ठीक है। ये एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट ये भी करता है, ये भी करता है। लेकिन यूपीएस क्या करता है? बैकअप का काम करता है। किसका? बैकअप का काम। समझ में आया ना। तो कंप्यूटर के सबसे पहले जो करंट आती है वो किस में आती है? तो एसएमपीएस में, ठीक है। उसके बाद से हमारा जो कंप्यूटर जब करंट आती है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद से करंट कहाँ जाती है? उसके बाद से हमारा जो करंट जाती है वो किसके पास जाती है? रोम के पास जाती है। किसके पास? रोम। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। देख लीजिए, इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी। क्या है? रीड ओनली मेमोरी। समझ में आया? अब देखिए, रोम का क्या काम है? कंप्यूटर स्टार्ट किए, सबसे पहले मदरबोर्ड में लगा है एसएमपीएस। एसएमपीएस के पास गया करंट, ये क्या किया? एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट किया ये, और उसके बाद से इसने करंट किसको सेंड कर दिया? रोम के पास। अब ये पूरे सिस्टम के को पढ़ेगा, ठीक है। इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। सारे सिस्टम को पढ़ेगा। जैसे हम लोग को देखते हैं
जैसे आप लोग का मोबाइल है, रूम जो होता है ना सिर्फ कंप्यूटर में ही नहीं होता, जैसे मोबाइल में भी हो गया, लैपटॉप, मोबाइल, बहुत सी ये जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, चाहे ओवा हो गया, चाहे आपका रिमोट वगैरह, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है उसमें होती है रूम, ठीक है। अब देखिए रूम क्या है कि ये जैसे हम लोग का मोबाइल है, मेरा मोबाइल है ओप्पो का, ठीक है। जब हम इसको स्टार्ट करते हैं, जब ऑन करते हैं मोबाइल को, तो देखिएगा ये मोबाइल में क्या होता है, सबसे पहले ऑन करते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, लिखता है ओ पी पी ओ, ओप्पो कंप्यूटर। मतलब कि इसकी ये जो प्रोडक्ट जो कंपनी बनाई है ना, उस कंपनी ने ही इसमें एक सॉफ्टवेयर सेट कर दिया है कि जब भी तुम्हें कोई पर्सन ऑन करेगा तो सबसे पहले का कार्य तुम्हारा ये है कि तुम्हें ओप्पो लिखना है ना। ओप्पो A5s है हमारा मोबाइल, तो ये लिख देगा ओप्पो, ठीक है। यानी कि सबसे पहले ये दिखाएगा कि हाँ, क्यों दिखाएगा, ये हमने नहीं किया है, ये कंपनी ने ही सेट करके रख दिया है कि हाँ जब भी वो स्टार्ट करेगा तो लिख देना ओप्पो, यानी कि ये रीड करता है ना। तो सबसे उसके बाद से आता है रूम के पास, और रूम के अंदर एक बंदा होता है, कौन बंदा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं बायोस। क्या बायोस, बायोस क्या होता है, ये एक बेसिक इनपुट आउटपुट मेमोरी होता है, कौन बायोस। अब देखिए ये रोम इसको भेज देता है, अब इसका काम क्या होता है कि जितने भी इनपुट चाहे आउटपुट सिस्टम लगे होती है ना, जितने भी सिस्टम है ना, बेसिक और आउटपुट सिस्टम जितने भी लगे होते हैं उसको ये रीड करता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा कीबोर्ड लगा है, माउस लगा है ना, चाहे जो भी कोई सॉफ्टवेयर है, ये देखता है, इसका काम है कि हाँ ये जो चीज़ लगा है वो हमारा सही तरीके से काम कर रहा है कि ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं, जैसे कीबोर्ड है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, मतलब मैसेज का ये काम करता है, समझ में आया ना कि हाँ ये बता देगा कि हाँ कीबोर्ड सही काम कर रहा है, माउस सही से काम कर रहा है, और इनपुट में कोई सॉफ्टवेयर है उसको देखेगा हाँ ये भी सही से काम करता है, तब ये आगे बताता है, ठीक है। तो ये बायोस होता है, ठीक है। तो अब देखिए रोम जो है 3 टाइप्स के होते हैं, कितने 3 टाइप्स के, कौन, तो पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। सबसे पहले जानेंगे पी रोम के बारे में। पी रोम क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि प्रोग्रामेबल, इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका क्या काम होता है, जैसे हम बताए ना, रोम क्या होता है, कंपनी ही सेट करके दे देती है, एक चिप टाइप का होता है, देखिए हम दिखाते हैं पिक्चर में दिखता है, वो एक चिप की तरह होती है और इसमें दांत की तरह होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। वो रोम कंपनी ही सेट कर देती है कि हाँ जो भी पर्सन तुम्हें ये स्टार्ट करेगा, मतलब जैसे करेगा तो तुम्हें वही जो सेट की होगी वही तुम्हें क्या करना है। जैसे मान लीजिए कि हम रिमोट है, हम मूवी देख रहे हैं एक चीज़, ठीक है, अब देख रहे अभी मेरी मम्मी देख रही है सीरियल, है ना, और हम आए, हम कहें कि नहीं हम मैच देखेंगे, तो हम क्या करेंगे, रिमोट से कितने नंबर पर, 10 नंबर पर चैनल है तो 10 पट्टी पे देता है, वो एक ही बार ला देता है कि हाँ इस पर मैच दे रहा है हॉटस्टार पर, ठीक है, तो उस पर स्पोर्ट्स लाइव ला देगा। अब उसको कैसे मालूम चला कि इसको मैच देखना है, हमने 10 टिपा है, यानी कि उस कंपनी ने उसमें रूम सेट करके रख दिया है कि हाँ ये पर्सन जो भी चीज़ दाबेगा तुम समझ जाना कि हाँ वही चीज़ है, तो उसमें हम दाबे वो ला दिया। यानी कि कंपनी में ये परमानेंट होता है, ये चेंज नहीं होता है, समझ में आया ना, ये नॉन वायलेंट होता है, वायोलेट होता है, ठीक है। क्या होता है, तो ये नॉन वोलाटाइल होता है, सॉरी नॉन वोलाटाइल है ना, कौन रूम होता है जो है नॉन वोलाटाइल होता है, यानी कि इसमें और ये इसमें चेंज कुछ नहीं होता है। उसी तरह बता रहा है कि रूम कितने टाइप के होते हैं, 3। पहला होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि नो चेंज, इसमें कोई भी चेंज हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक यूपी में ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम हुआ था ना, तो उसमें जो भी लड़का पास किए थे फर्स्ट ईयर, तो योगी जी ने, वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने क्या किया कि मोबाइल दिया है ना, मोबाइल बांटा। तो उस मोबाइल में क्या है कि उन्होंने कंपनी को बोल दिया था कि जैसे उनके
उनके द्वारा मिल रहा है, सरकार के द्वारा। तो उस मोबाइल में क्या है कि जैसे ऑन करते हैं ना मोबाइल, तो सबसे पहले स्क्रीनर पे उनका फोटो दिखता है, मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और योगी जी का, उसमें फोटो दिखाता है। एक दोस्त है, मैंने एक दोस्त को मिला है ना, वो बोलता है कि अरे यार कितना भी हम कोशिश कर रहे हैं हटने के लिए, हट ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो कंपनी के द्वारा रोम में ही सेट करके रख दिया गया है कि हाँ ये कि कोई भी पर्सन कितना भी चेंज करे वो चेंज नहीं होगा, यानी कि पी रोम उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ये कभी कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब इसी का एक नया वर्जन है ईपीरोम। ईपीरोम क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसमें अब कंपनी ने सोचा कि हाँ मान लें कि अभी पर्सन हम ही लोग को कोई काम हो गया कि हाँ उसमें कुछ मॉडिफाई करना है, तो चेंज कैसे करेंगे? नहीं करेंगे। तो अब क्या है? इरेजेबल, यानी कि उसमें अब थोड़ा सा मॉडिफाई करके बना दिया कि हाँ इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, रेज करके उसमें चेंज कर सकते हैं और उसको डाल सकते हैं ना उसमें सॉफ्टवेयर। तो यानी कि ये चेंज होगा, लेकिन क्या है कि बहुत ही मुश्किल से होगा, डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ईपीरोम। और उसी को एक और नया वर्जन उसी का बन गया, यानी कि उसको मॉडिफाई करके बन गया, तो उसको आ गया ईपीरोम। ईपीरोम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसमें हम लोग उस चीज को चेंज भी कर सकते हैं और आसानी से। कैसे करेंगे? आसानी से हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। समझ में आया? आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये चीज है हमारा रोम के बारे में। रोम तीन टाइप का होता है। ठीक है, समझ में आया ना? अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे सीमोस बैटरी के बारे में। ठीक है, सीमोस बैटरी, यानी कि सीमोस बैटरी क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। क्या होता है? तो यहाँ पे हम बोल देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बैटरी। अब देखिए ये किसमें होता है? ये भी कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगी होती है ना। ये छोटा सा होता है, गोल सा होता है, आप लोगों ने देखा होगा। मार्केट में 15 से 20 रुपए में मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, तो ये सीमोस बैटरी का काम क्या होता है? इसमें दो चीज होती है। कौन कौन? तो एक होता है डेट और एक होता है टाइम। सीमोस बैटरी में क्या क्या होता है? डेट होता है और टाइम। इसमें हम लोग डेट और टाइम सेट कर देते हैं। ठीक है, किसमें? सीमोस बैटरी में। हमारे घड़ियों में भी होती है सीमोस बैटरी। ठीक है, तो ये क्या होती है? सीमोस बैटरी, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग कंप्यूटर में चाहे कोई सॉफ्टवेयर में जैसे मान लीजिए कोई फाइल बनाते हैं, जैसे कोई चीज़ का फाइल हम बना रहे हैं, तो फाइल बनाते हैं तो उस फाइल को हम लोग सेव करते हैं। जैसे हमने कोई डॉक्यूमेंट्स बनाया, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग ने सेव किया। कौन? डॉक्यूमेंट्स नहीं, एप्लीकेशन है ना, इंस्टॉल किया अपने सिस्टम में। ठीक है, इंस्टॉल करके सेव किया, तो देखिएगा उसमें एक प्रोग्राम सी में जाइएगा ना, तो वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, उस फाइल को देखिएगा, तो उस फाइल में हम लोग को वो जिस जो भी नाम से, मतलब जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर हम लोग इंस्टॉल किए रहते हैं सिस्टम में, तो उसके अंत में जो ना .dll दिखाई देगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग ने कोई भी नाम से, जैसे PR, ठीक है, इसके नाम से हमने सेव किया और उसके बाद से यहाँ पे उस एप्लीकेशन के लास्ट अंत में डाल देगा DLL, यानी कि क्या होता है? डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। ठीक है, जो भी, जैसे उसके बाद से हमने एक और सॉफ्टवेयर हम लोग ने डाउनलोड किया। ठीक है, और उसके किसी नाम से हम लोग डाउनलोड किया, मान लीजिए कि मैक्स के नाम से हम लोग ने डाउनलोड किया। ठीक है, किसके नाम से? मैक्स से। तो अब इसके अंत में क्या आएगा? DLL। कौन? तो सिर्फ सॉफ्टवेयर हम लोग डाउनलोड करेंगे, सेव करेंगे, तो उसमें हम लोग को दिखाएगा लास्ट में DLL, यानी कि डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। समझ में आया? उसके बाद से होता है .exe। ये क्या होता है? तो इससे हम लोग, इसका मतलब होता है एक्सिक्यूटेबल फॉर्मेट, यानी कि .exe से हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं इसी के द्वारा। किसके? .exe के द्वारा, एक्सिक्यूटेबल फॉर्मेट के द्वारा, यानी कि समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो अगर आप सभी को वीडियो समझ में आया तो
चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद जय